बहुत हो चुका, अब हम और अधिक समय तक इस धरती लोक पर इस जंगल में छिपकर नहीं रह सकते। तो क्या बगल वाले गांव के अंदर जाकर छाती पीट पीट कर चिल्लाना चाहते हो क्या? ब्रह्मदेव ने हमारे शस्त्र छीन लिए और हमें धरती पर इस जंगल में पटक दिया। इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। ब्रह्मदेव हमें हमारे घर पाताल लोक भेजने की बात कर ही रहे थे कि तुम उनके बातों पर ध्यान देने के बजाय स्वर्ग लोक के द्वार के अंदर झांक रहे थे। अरे तो मैंने क्या गलत किया, बस बाहर से अंदर झांक ही तो रहा था। ब्रह्मदेव ने तुम्हें कहा कि अंदर मत झांको, उन्होंने तुम्हें सचेत भी किया, इसके बावजूद तुम दोबारा झांके और हमें दंड के रूप में यहाँ आना पड़ा। स्वर्ग के अंदर का नजारा, वाह क्या सुंदर दृश्य था। एक से एक स्वादिष्ट फल, बेहतरीन लोग, यहाँ से वहाँ घूमती अप्सराएं, वाह वाह। और तुम मुझे यहाँ इतने दिनों से सिर्फ खरगोश खिला रहे हो। तो क्या महाराज जी आपके लिए 56 भोग ला कर दूं? देखो खरगोश मुझे पसंद है और तुम्हें भी यही खाना होगा। बिल्लू, तो क्या अब हम अपने घर पाताल लोक कभी नहीं जा पाएंगे? मेरे पास एक बेहतरीन उपाय है। क्या उपाय है, बताओ बताओ। उपाय तो मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा, जब हम दोनों कल सुबह खरगोश के शिकार पर जाएंगे तब। अरे अब बताओ भी, तुमने पाताल लोक जाने के लिए क्या उपाय सोचा है? क्या तुमने कभी हनुमान के बारे में सुना है? हनुमान, अरे यह वही है ना जिसने सारे राक्षसों को मार मार कर उनका विनाश कर दिया था। सही कहा, पाताल लोक में भी आकर काफी हाहाकार मचाया था। बिल्लू, वह तो हम दोनों उस समय काफी छोटे थे, घर के खिड़की से देखा था वो नजारा, हनुमान की घूमती गधा और राक्षसों का विनाश। अब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो जब वह नजारा मुझे याद आता है। अरे छोड़ो, अब डरने की कोई बात नहीं। अब वह हनुमान नहीं है कहीं पर भी, बस इन मनुष्यों ने मंदिर बनाकर उनकी पूजा शुरू रखी है। अब हम क्या करेंगे? वैसे भी ब्रह्मदेव ने यहाँ जंगल में हमें भेजने से पहले हमारे शस्त्र के साथ साथ हमारी सारी शक्तियाँ भी छीन ली है। हम तो मनुष्यों से भी कमजोर है। तुम अरंगा शांत रहो, राक्षसों से मनुष्य बहुत डरते हैं, हमारे पास शक्तियाँ नहीं है तो क्या हुआ? हमें देखकर ही डर जाएंगे लोग। बस कभी कोई मनुष्य दिख जाए तो डरना मत, बल्कि उसे डरा देना। तुम सिर्फ बातों में घुमा रहे हो, उपाय तो बताओ। वह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अब मैं थक गया हूँ। मैं गुफा की ओर जा रहा हूँ, तुम खरगोश पकड़कर लेकर आना। पापा, अस्पताल से काफी दिन बाद आप गांव जा रहे हो। आपको गांव के लोग देखकर काफी खुश हो। वाह इंसान, काश मैं इन्हें खा पाता। अस्पताल में पड़ी पड़ी काफी परेशान हो गया था। मैं अब गांव जाकर सभी लोगों से मिलूंगा। 1 मिनट तुम यहीं रुकना, मैं लघु शंका करके आता हूँ। अरे अरे छोड़ो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, जाने दो। बिल्लू, अरे ओ बिल्लू, आज तो दावत है। खरगोश खोजते खोजते यह इंसान मिल गया मुझे। अरे रंगा, यह तुम किसे उठा लाए हो? यह तो एकदम सूखा हुआ एक बूढ़ा इंसान है। इसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे इसे ही खाना है। अरंगा, पाताल लोक में जाना है ना या यहीं रहना है? अरे अरे मुझे जाने दो, मैं बीमारी की वजह से बहुत दिनों से अस्पताल में पड़ा था। मुझे अपने गांव जाना है। शांत हो जाओ, तुम गांव में नहीं, मेरे पेट में जाने वाले हो। यह बूढ़ा तुम्हें कहाँ मिला और तुम इसे यहाँ कैसे लेकर आए? यह बूढ़ा अकेला नहीं था, इसका बेटा भी था साथ में। बस यह पेड़ को पानी देने, मेरा मतलब लघु शंका करने जैसे ही झाड़ियों में आया, मैंने इसे उठाकर सीधा यहाँ लेकर आ गया। अरे मूर्ख, तो इसके बदले इसके बेटे को उठाकर लाते। अरे वो कोई छोटा बालक नहीं था, बड़ा था। वो उसे कैसे पकड़ता, मुझे ही अगर पटक कर मारता तो। मूर्ख हो तुम, मूर्ख, एक डरपोक राक्षस। पापा कहाँ पर हो आप? पापा कहाँ पर
हो पापा, पापा कहाँ पर हो आप? बूढ़े शांत रहना, तेरा बेटा तुझे ढूंढ रहा है, अगर आवाज किया तो समझ लेना। पापा कहाँ पर हो आप? हो पापा, पापा कहाँ पर हो आप? हे बूढ़े, बुला अपने बेटे को, यहाँ कुछ नहीं करेंगे हम लोग, चल बुला। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? डर को अपने चेहरे से निकाल और निडर बनकर खड़े रहो। हे उमेश बेटा मैं यहाँ हूँ, हे उमेश बेटा मैं यहाँ हूँ। पापा राक्षस, पापा राक्षस, राक्षस देखिए राक्षस जी, मेरे पिताजी काफी दिनों बाद स्वस्थ होकर अपने गांव जा रहे हैं, उन्हें जाने दो, मुझे खा लो। नहीं नहीं, मेरे बेटे को जाने दो, मुझे खा लो। हमें देखकर डर गया क्या? अब तुम दोनों बाप बेटे को यही भून कर खा जाएंगे। अरे हमने कभी किसी इंसान को नहीं खाया है, कैसे छोड़ दूं? तुम दोनों को एक उपाय है, तुम दोनों की जान बच सकती है। सुनो, तुम्हारे गांव में हनुमान का मंदिर है, उसमें जो एक गधा है उसे हमें देना होगा और तुम दोनों की जान बच जाएगी। हूँ, लेकिन आप हनुमान जी का गधा लेकर क्या करेंगे? तो गधा मिलने के बाद हम तय करेंगे कि हम उस गधा का क्या करेंगे। बस तुम गधा लेकर आओ और अपने पिताजी को लेकर जाओ। शाम से रात तक भजन कीर्तन होता है, मंदिर में गधा तो सुबह ही मिल पाएगा। तो ठीक है, कल सुबह ही हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जाओ अब और गधा लेकर कल सुबह आ जाना। अरे इसका बेटा तो चला गया है ना, अब क्या परेशानी है तुम्हें इस बूढ़े को खाने में? और गधा गधा लेकर क्या करोगे? खरगोश मारोगे क्या? एक मोटे बुद्धि वाला राक्षस है। अरे मूर्ख, वह गधा हनुमान का है। हमारे शस्त्र से कई गुना ताकतवर उस गधा के मिलते ही हम में काफी शक्तियाँ आ जाएगी। फिर जितना चाहे इंसान मार कर खा लेना। उस गधा के शक्ति से इस धरती को ही पाताल लो बना देंगे और हम बनेंगे यहाँ के महाराज। वाह वाह, क्या योजना बनाया है तुमने बिल्लू। पर वह उपाय क्या है जो तुम मुझे कल से ही बताने वाले थे? अरे मूर्ख, यही तो उपाय है हनुमान के गधा की चोरी। भगवान जी, मैंने सुना है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, जब तक धरती पर इंसाफ करने आप जन्म लेते हो। भगवान जी, हमारे गांव के जंगल में 2 राक्षस आ गए हैं, उन्होंने मेरे पिताजी को पकड़ लिया है और कहा जब तक तुम मंदिर से हनुमान का गधा नहीं ले आते, जब तक हम तुम्हारे पिताजी को नहीं छोड़ेंगे। भगवान जी, आज मेरी मदद कीजिए, मैं ये गधा लेकर जा रहा हूँ। बिल्लू, यह क्या, मंदिर में तो दरवाजा ही नहीं है, गधा निकलेगा कैसे? मूर्ख राक्षस, मंदिर का दरवाजा आगे की तरफ से है। अरे अरे, यह तो काफी भारी है। बिल्लू हाथ लगाओ, मेरी सहायता कर। इस इंसान ने बड़े ही आराम से उठाकर लाया, पर हम दोनों को यह बहुत भारी लग रहा है। हाँ, यह वही है, यह वही है, यह है हनुमान। नहीं नहीं, हमें मत मारिए, हम लोग चले जाएंगे जंगल छुप छाप, किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करेंगे। हनुमान जी आप बताइए हम क्या करें? हम वही करेंगे। वाह, तुम दोनों ने तो शीघ्र पहचान लिया मुझे। तुम दोनों मिलकर एक गधा का भार नहीं संभाल सकते और तुम्हें धरती लोक को पाताल लोक बनाना है। अब तुम दोनों का समय पूरा हो चुका है। तुम दोनों को तो मारने की मेरी तीव्र इच्छा है, परंतु ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार तुम्हारा समय धरती लोक पर समाप्त हो चुका है। अब पाताल लोक में जाना है। अरे वाह, इसका मतलब हम लोग पाताल लोक जाएंगे, बच गए हम लोग। हाँ, सिर्फ 10 दिनों के लिए अब तुम दोनों का लेखा जोखा चल रहा है। तुमने बहुत खरगोश मारे हैं। तुम दोनों को 10 दिन के बाद मैं ही आऊँगा पाताल लोक तुम दोनों को मारने के लिए। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हाँ, मैं तुम्हें अपने मुक्के से मार मार कर शीघ्र ही पाताल लोक भेजूंगा। आ